नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और करनाल की कल्पना चावला की बिल्डिंग से एक युवक छलांग लगा देता है, अचानक से छलांग लगा देता है। और उससे पहले क्या कुछ हुआ, आखिर उसने क्यों छलांग लगाई, वो फिलहाल हम बातचीत करेंगे। लेकिन रजत रावर गांव का रहने वाला था, नई नई शादी हुई थी, पत्नी उसकी गर्भवती थी और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही एडमिट थे जब वो उसी की जो बताया जा रहा है जहाँ रैंप होते हैं वहाँ से छलांग लगा देता है और कई दिनों तक एडमिट भी रहा। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है ऑपरेशन भी हुआ है। रजत के जो पिता हैं वो हमारे साथ हैं। बस्ती अंकल जी, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज नहीं। आप लोगों की मर्जी से हुई थी शादी? तो क्या हुआ था, ऐसा क्या परेशानी चल रही थी घर में? रोज आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा होता था। अच्छा, रोज ही होता था? हाँ, लड़के को बहुत तंग करती थी, लड़के को बहुत तंग करते, परेशान। इतना टॉर्चर करते थे उसकी फैमिली जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसी बात को लेके बोलते होंगे कुछ कि क्या बस चाहती थी, उसके क्या बसने नहीं? का कोई वो नहीं था, वो बसना नहीं चाहती थी। और उसकी फैमिली सारी ऐसी है, इनका यही काम है। उसकी बड़ी बहन भी ऐसी है, वो भी आपके साथ मारपीट भी हुई है कभी? इसके साथ उसके फादर इन लॉ ने कई बार मारपीट की। मेरे बेटे को जो रजत को मारा, बेटे को भी मारता था वो आके, उसका लड़की का फादर रात रूत को आता था, वो मारता था। कितने दिन की शादी थी ये इनकी? अभी साल नहीं, अक्टूबर में हुई थी पिछले साल। साल नहीं हुआ था। साल तो जिस दिन इसने छलांग मारी उस दिन हुआ क्या था, झगड़ा हुआ? उस वक्त क्या हुआ था जब छलांग? मेरे को तो नहीं पता जी, मैं तो आपस घर में था। उसकी दादी ने कुछ ऐसा कहा सुनी हुई है उसके, बहुत उसने कुछ बकवासबाजी करी है गुस्से में। लड़की ने भी, लड़की की दादी ने भी, लड़की की दादी ही जड़ है उसकी, वही ज़्यादा परेशान कर रही थी इनको। मैं वही सिखाती थी उसको भी, इनके साथ ऐसा करती रहो। कभी कहीं पर्चा दे देती थी वो, कहीं महिला साल में चली जाती थी, कभी मधुबन चली जाती थी, ऐसे पर्चा देती रहती थी इनके खिलाफ। शिकायतें भी दी हैं? शिकायतें करी हैं, फिर आ भी जाती थी उसके साथ। जब हम जाते थे सारे, फिर वो कहती थी मैं इसी के साथ रहूँगी, चली जाती थी। अच्छा, महिला सेल में भी उसका रिकॉर्ड है और मधुबन में भी रिकॉर्ड है। रहने वाली कहाँ की थी? रहने वाले नीलो खड़ी। बच्चे की डेथ होगी अंकल जी आज। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? थोड़ा सा हिम्मत रख के बताइए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। ये शरीफ परिवार है सारा। 29 साल के आसपास था बेटा। 28 साल का। और भी बेटे हैं आपके? नहीं, ये इकलौता अकेला ही बेटा है। ये रजत। देखिए फिलहाल एक पिता की हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि एक लौता बेटा, खुशी से उसकी शादी की थी, लेकिन फ़िलहाल उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। जो है वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और नीचे गिरता है। ऑपरेशन भी हुआ है। तमाम जो पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो पहुंचे हुए हैं। क्या ये पूरा मामला था, आप बताइए। उनकी हालत नहीं? मैडम हालत तो ख़राब है उनकी। वो तो कई दिन से एडमिट था, परसों रात में यही हॉस्पिटल में ही था। तो धीरे धीरे सोच आ गई उसको, तो उसकी डेथ आज हुई रात 3:30 बजे। अकेला लड़का था इन, अगर मान लो वो लड़की कूद जाती तो हम तक अभी सारा परिवार अंदर होते। उसकी दादी, उस दिन भी मीडिया क्या कि मैंने यही बोला, कसूर दादी का और लड़की का। अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं बनी। वही थाने में चली गई खुद, दोनों जिन्हें इतनी डिफाल्टर, दोनों बहन है वो। एक उसकी बहन की दूसरी जगह शादी है, वो भी घर बैठी हुई है। तो उनका धंधा है ये काम, उनका कम ही है। अब हम क्या, इतने गरीब आदमी, इतना शरीफ आदमी, इतना बुरा हाल किया हुआ। अकेला लड़के में बीड़ी तक का है नहीं। बस हम तो यही कहें उनसे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन हमारा साथ दे, हमने दरखास्त देंगे तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, 6 महीने से पूरा दुखी किया हुआ था, टॉर्चर करते थे। उसका पिता 1-2 बार इसको पीट भी गया, घर आके फ़ोन पे भी धमकियाँ देता था भाई, इसको टॉर्चर करते थे। यहाँ भी आया, खाना लेके आया शाम के टाइम यहाँ उनके लिए। वो दादी पोती आपस में बहस रही थी। तो लड़के ने दादी को बोला आप मत आते, आप क्यों बहस रहे हो हॉस्पिटल में। तो ये दोनों दादी पोती लड़के होगी, हैवी होगी, उसको गलत बोलने लगी, उसको टॉर्चर करा, ये है तू ऐसा है, तू वैसा है। ऐसा कुछ नहीं था। और स्टेटस भी फ़ोन पे अभी तक लगा रही है, ऐसे ससुराल के खिलाफ स्टेटस भी लगा रही है। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि पति की मौत हो गई है। 27 साल का लड़का है, अकेला लड़का था। तो 6 महीने से इन्होंने पूरा उसको दुखी किया होता। दुखी होने के कारण ये कदम उठाया उसने। अपने घर रह रही है अभी भी अपने घर ही है, चली गई यहाँ से। यहाँ एडमिट थी, वहाँ से घर चली गई है। उसने नहीं फ़ोन किया कि लवी मेरा पति क्या हाल है इसका, अपना घर चली गई।
इतना परेशान करा था, परेशानों की वजह से उसने छलांग लगा दी। पहले तो शिकायत दी होगी कि छलांग लगा दी, अभी मौत हुई है, इसकी शिकायत दी हाँ होगी आप जी, लोगों ने? शिकायत दे के आए थे हमने। हमारे से पहले वो भी उसी दिन तो हम चंडीगढ़ चले गए, तो सारे भाई आए, हमने साथ के साथ भी लड़के को बचाना, हम तो चंडीगढ़ चले गए। जैसे हम परसों भाई बड़ा भाई बैठा है, इनके साथ सलाह करी भी चलो कोई थाने चलते हैं। थाने वाले बोले वो यहाँ आए थे, वे लड़के ने खुद छलांग लगाई। लड़के ने कोई वैसे छलांग थोड़ी मरने के लिए लगाई, उसको पता नहीं कितना टॉर्चर करा होता इन्होंने। वो तो लड़के को पता, मरना आसान थोड़ी है मैडम, इतना बाप का हाल देखो, रो रो के क्या हाल हो रहा है। पानी सिर से गुजर जाता है ना, तभी ये हालत उसने कदम उठाया। वो काफ़ी परेशान था, 6 महीने से काफ़ी परेशान था। कभी कहीं उसकी दरकार दे, कभी कहीं दे, कभी कहीं दे, तंग कर रखा था इन लोगों ने। आज आपने दिया अभी कोई शिकायत पुलिस को कि भाई इसकी मौत हो गई है? नहीं, अभी नहीं दी, अभी आएंगे, अभी पुलिस वाले ना यहाँ पे आएंगे। हाँ, बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से रोते बिलखते जो उनके पिता है वो आपको नज़र आ जाएंगे। हालत बहुत बुरी है क्योंकि एक लौते बेटे की फ़िलहाल मौत हो चुकी है। बचाने की भी बहुत कोशिश की। ऑपरेशन चंडीगढ़ हुआ इनका? चंडीगढ़ हुआ था मैडम, सिर का ऑपरेशन हुआ था। चारों तार डली हुई 12 सेक्टर में। 12 में यहाँ भी बड़ा था, कुछ नहीं हुआ, नहीं बचने आया था उसने बीच में कुछ बोला था ना, इस दौरान जब बोलना ये नहीं, लगी? एक टांग और एक बाजू सिर्फ लगता था। मैडम उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ है। 5 घंटे ऑपरेशन चला चंडीगढ़ में। 6 दिन हम चंडीगढ़ पीजे ही रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला भी नज़दीकी हॉस्पिटल में आपको रेफ़र कर देते हैं, मेडिसिन वहाँ चलेगी। उन्होंने फिर कल्पना चावला में रेफ़र कर दिया था, यहाँ पे लेके आए थे। अभी इन्होंने यहाँ 3 तारीख को आए थे, आज 8 है, ये रात को 3:30 बजे एक्सपायर हो गया। ये कल से वेंटिलेटर पे था ये। क्या अब हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं मैडम, सख्त से सख्त कार्रवाई। उनके कारण ही ये मरा है, वैसे नहीं मरना है। किसको शौक है इतनी ऊपर से छलांग लगा के मरने का? मतलब दुखी बहुत था उसको, बहुत दुखी होने के कारण ही ये सारे कदम उठाए हैं, वैसे नहीं उठाने था उसने। आप पड़ोस में रहते नहीं, हैं? मेरा भाई है। अच्छा, भाई। हाँ देखते थे आप जब घर आए या कभी गए इनके घर? हाँ, क्या हालात थे घर में, क्या हो रहा साथ ही आते इकट्ठे ही हैं। ये मेरे चाचा जी हैं। था? अच्छा, हाँ, चाचा जी का लड़का था। हाँ। इसका सारी इसकी दादी थी, वो सब क्लेश की जड़ इसकी दादी है। कभी बीच बचाव की कोशिश नहीं हुई कि रिश्ता जिसने करवाया उससे कभी कुछ बातचीत? ना उससे कोई बात नहीं हुई, उससे हमारा ना, हमने उनको कुछ बोला, ना कोई बात हुई उनसे। तो उनकी जो दादी के अलावा फादर है वो भी नहीं समझाते थे लड़की को? बस फादर सबकी इनकी एक ही राय है मैडम, इनकी सबकी एक ही राय है। ये कभी फ़ोन पे धमकियाँ, तू सीधा नीलो खड़ी आ हमारे पास, रावर नहीं जाना चाहिए तू। अच्छा। कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी ऐसे टॉर्चर होके, तंग होके, इस वजह से उसने यहाँ ये कदम उठाया, छलांग लगाई ऊपर से। तो ऐसा भी कुछ था कि अपने पास रखना चाहते थे ये तो? ना ना, कुछ नहीं, अपने पास भी कुछ नहीं रखना चाहते थे, परेशान कर रखा था इन्होंने। और हम चाहते हैं मैडम इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, फिलहाल देखिए जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से एक लड़के के इकलौते बेटे की मौत हो जाती है, पिता की हालत आप देखकर समझ सकते हैं क्योंकि पाल पोस कर एक बच्चे को बड़ा किया, उसके बाद शादी भी की, लेकिन फ़िलहाल उसकी मौत हो गई। और वो भी एक बिल्डिंग से जो है अंदर की तरफ बताया जा रहा है उसने छलांग लगाई थी जब उसकी पत्नी जो है यहाँ पर एडमिट थी। और उसके बाद से बताया जा रहा है कि पत्नी अभी तक पहुँची भी नहीं है कि उसके पति की मौत हुई है, क्या हुआ है। फ़िलहाल ऑपरेशन के बावजूद बताया जा रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। रजत रावर गाँव का रहने वाला है। देखिए तमाम रिश्तेदार पहुँचे हैं क्योंकि एक लौता बेटा जो है वो अपनी जान गंवा चुका है। क्या झगड़ा होता था इनके घर, क्या लड़ाई? झगड़ा इनका जब से शादी हुई है ना जी, उसने 10 दिन के बाद ही शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि इनको बाहर निकाल और मैं यहाँ रहूँगी। माँ बाप को बाहर निकालते, बुढ़े माँ बाप, गरीब माँ बाप कहाँ जाएंगे? ये तो इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा। हमने उसको ये भी कहा भी तुम अलग रह लो, अगर तुम्हारी इनके साथ नहीं बनती तो। वो कह रही नहीं, इनको बाहर निकाल, मैं यहाँ रहूँगी। कभी उसका बाप आगे पीट रहा है, कभी उसकी दादी आगे पीट रही है। घर में शरीफ कौन आगे पीट जाता है? और इतना कौन मरता है जी ऐसे? कौन छलांग मारता है? इतना टॉर्चर उसको किया जी, बेचारे ने आके यहाँ कूद गया। और उसके बाद भी मतलब उन ना कोई पता लिया उन्होंने, ना कोई फ़ोन, ना अपना उल्टा जाके थाने में उल्टी और दरखास्त दे रहे हैं कि लड़का कूद गया। क्यों कूद गया भाई? लड़का जवान बच्चा उसका, बेचारे क्या होएगा इनका माँ बाप का, क्या बनेगा इनका? वो तो अपने घर भागी, इनको कौन पूछेगा? अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा उसने? कुछ नहीं सोचा जी। तो मैं आपको क्या कहूँ जी, वो तो ये कह रही थी ये पैदा होते बच्चा भाग लूँगी मैं यहाँ से। अच्छा। नहीं तो माँ बाप, उसका तो एक ही जिद थी, माँ बाप को बाहर निकाल दे घर से, माँ बाप को बाहर निकाल दे घर से बस।
ये वो बच्चा बेचारा क्या करेगा, कैसे निकाल दे माँ बाप को। कभी उस थाने में, कभी उस थाने में, सारे थाने शहर के उसने घुमा दिए इनके। क्या करेगा, मर गया बेचारा। 8-9 महीने की शादी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ी हाँ, अक्टूबर में करी थी जी, अक्टूबर में शादी करी थी। मामा लगते हैं आप रजत? मैं मामा हूँ जी। नीलोखेड़ी की लड़की के साथ जो उसकी शादी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहता था। कुछ ही महीनों की ये शादी थी और इसका भयानक अंत जो है वो होता है। हालांकि आप समझिए, इस तरीके से जो समाज है उसको कहीं ना कहीं बीच में आकर ज़रूर बीच बचाव करना चाहिए। कई बार बुरी तरीके से जो है अंत देखा जाता है। फ़िलहाल एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी और तमाम लोग जो है अब कह रहे हैं कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से। करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में इस वक्त जो है बॉडी को रखा गया है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा ताकि जो मौत के कारण है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएँ। और फिलहाल जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। मैं आरती सियोगी, अमन ग्रोवर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।